हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर सेटअप में। आईटीआई के वे स्टूडेंट्स जो मैकेनिकल ट्रेड के अंतर्गत एडमिशन्स लिए हैं या फिर ले चुके हैं, मैकेनिकल ट्रेड इन सेंस जैसे कि आरएसी हो गई, फिटर हो गया, मशीनिस्ट हो गई, एमएमबी, टर्नर, डीएमएम, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, ईटीसी, ये सब जो ट्रेडें हैं ये मैकेनिकल ट्रेड के अंतर्गत आती हैं। आईटीआई की जो ट्रेडें हैं, इंजीनियरिंग ट्रेड, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड और मैकेनिकल ट्रेड। तो मैकेनिकल ट्रेड के अंतर्गत जो भी ट्रेडें आती हैं या जो लड़के या स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं इन ट्रेडों में, उनके लिए ये जो सेट है जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, ये हम पूरा सेट एक रिवाइज करेंगे। जो भी आपके टेट थ्योरी में जितने चैप्टर्स पढ़ाए जाते होंगे उन सभी चैप्टर्स का से एक चैप्टर वाइज हम रिवीजन करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आपकी एक एक जो बेसिक्स से हम स्टार्ट करके लास्ट तक जाएंगे और एक एक चैप्टर्स को हम कवर करेंगे इसमें। और आज की इस जो क्लास आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, ये जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं ये हैंड टूल का से रिलेटेड है। हैंड टूल यानी जब भी आप आईटीआई में एडमिशन्स लेते हैं मैकेनिकल ट्रेड के अंतर्गत, जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो आता है हैंड टूल, है ना। हैंड टूल का मतलब होता है जब हम वर्कशॉप में कोई काम करने जाते हैं तो अपने हाथ से जिन जिन टूलों का इस्तेमाल करते हैं उनको हम हैंड टूल बोलते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है? किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है? चिपिंग और रिवेटिंग एक जो आप किसी कार्यखंड पर आपको पता ही होगा, अगर आप अपने क्लास में प्रैक्टिकल्स का करते होंगे तो चिपिंग और रिवेटिंग क्या होती है। रिवेटिंग किसी सीट मेटल को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया होती है और चिपिंग उस पर से अनवांटेड जो मटेरियल होते हैं उनको हटाने की एक प्रक्रिया होती है। तो किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग के लिए किया जाता है? पहला है बॉल पिन हैमर, दूसरा स्ट्रेट पिन हैमर, तीसरा है स्लेज हैमर और चौथा है क्रॉस पिन हैमर। अब यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा बॉल पिन हैमर। ठीक है, यानी जो चिपिंग और रिवेटिंग होता है उसके लिए हम बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। BIS के अनुसार यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार बॉल पिन हैमर कितने वजन तक पाए जाते हैं या कितने वजन तक के इनकी लिमिट्स होती है बॉल पिन हैमर की? 1 kg, 1 kg से 1.5 kg, 0.1 kg से 1.5 kg, 1.5 kg या फिर 0.1 kg से 0.9 kg। तो ये देखिए जो BIS के अनुसार जो बॉल पिन हैमर होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड जो वज़न होता है वो लगभग 1 kg के आसपास होता है। 1 kg, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 0.1 से 0.9 इसका एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट होती है। तो 0.1 kg से 0.9 kg के बीच होना चाहिए BIS के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरे का हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, किस हैमर का प्रयोग सीट के जॉब में नालियां बनाने के लिए किया जाता है? यानी जो सीट मेटल होते हैं, सीट मेटल पर हम जब काम करते हैं तो उनको एक नालीदार ऐसा कुछ बनाना होता है, तो उसके लिए हम किस हैमर का प्रयोग करते हैं? तीसरा है ऑप्शंस है बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, स्लेज हैमर या फिर सॉफ्ट हैमर। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा तीसरा का बी हो जाएगा, स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है ऐसे केस में। ठीक है, नालियाँ बनाने के लिए सीट मेटल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है? प्लास्टिक हैमर, सॉफ्ट हैमर, स्लैब हैमर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो हैमर जो होता है उसके दोनों साइड जो होते हैं प्लास्टिक हैमर में वो प्लास्टिक के होते हैं, बने होते हैं, लेकिन जो बीच का जो मटेरियल होता है यानी बॉडी की बात की जा रही है, वो बॉडी किसकी होती है? तो स्टील की होती है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? 4 नंबर का ए हो जाएगा, प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर में दोनों साइड के जो फेस होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, बट उसकी बॉडी जो होती है स्टील की बनी होती है। अगला 5वां नंबर है, हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? यानी जो हल्का काम करना होता है तो वहाँ पर हम किस हैमर का प्रयोग करते हैं? सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं, स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक हैमर का प्रयोग करते हैं या फिर स्लेज हैमर का? तो सिंपल है, आपको भी यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट कॉमन सेंस थोड़ा लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर 5वें का यहाँ पर सी हो जाएगा, प्लास्टिक हैमर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? स्लेज हैमर, स्लेज जो चिपिंग में हम प्रयोग करते हैं उसी को हम उस हैमर को हम स्लेज हैमर बोलते हैं। तो स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई, जो हैंडल होता है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 6 नंबर का
ए है 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर या फिर 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। तो इसका जो स्टैंडर्ड है वो है स्टैंडर्ड सी नंबर होगा। 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर आपका क्या होना चाहिए, स्लेज हैमर के लिए जो हैंडल की लंबाई होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, चोकिंग क्या होता है। चोकिंग हैमर के हैंडल को हैंड में लगाना, हैमर को हैंड के सहारे पकड़ना, हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 7वां जो होता है चोकिंग जो प्रोसेस होता है वो हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ना जो होता है, यानी जब आप हैमर को क्या करते हैं पकड़ते हैं हैमर के हैंडल को और उसको बिल्कुल बॉडी के पास से पकड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, चोकिंग बोलते हैं। तो 7वां का यहाँ कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर, हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस होती है, यानी हैमर में स्ट्राइकिंग फेस हम किसको बोलते हैं, तो जिसके द्वारा किसी कार्यखंड पर या जॉब पर चोट मारने का काम करते हैं। तो चोट कौन मारता है, जो हैमर का दोनों फेस होते हैं। तो उन फेसों की बात कर रहा है कि हैमर के स्ट्राइकिंग फेस यानी चोट मारने वाले फेस की हार्डनेस कितनी होती है। हार्डनेस तो 49 से 56 HRC, यहाँ HRC की बात हो रही है तो HRC का होता है हार्डनेस रॉकवेल, इसका पूरा नाम है हार्डनेस रॉकवेल। और सी जो होता है ग्रेडिंग होती है, सी और बी ये अलग अलग ग्रेडिंग होती है। तो यहाँ पर हम HR का पूरा नाम जानिए हार्डनेस रॉकवेल, ठीक है। और सी का मतलब एक अलग से ग्रेडिंग दी जाती है, CBA। तो HRB भी हो सकता था, यहाँ पर HRC है, HRA भी हो सकता था। तो 8वां का यहाँ पर कौन सा होगा, 50 से 60 होता है या फिर 60 से 65। तो 8वां का यहाँ हो जाएगा A नंबर। हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस जो होती है 49 से 56 HRC होती है। 9 नंबर है, बेंच वाइज के जॉ प्लेट किस धातु की बनी होती है। बेंच वाइज की जो जॉ प्लेटें होती हैं यानी जो जबड़े होते हैं बेंच वाइज के जबड़े, वो किस धातु की बनी होती है। तो टूल स्टील, माइल्ड स्टील, ग्रे, कास्ट आयरन की या फिर कास्ट आयरन की। तो 9th नंबर का यहाँ हो जाएगा A नंबर, टूल स्टील की होती है, या इसको हम स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं। स्टेनलेस, ये आप नोट कर लीजिएगा, स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं इसको। तो 9 नंबर का यह हो जाएगा A नंबर, स्टेनलेस स्टील, 9 नंबर का A। 10वां नंबर है, बेंच वाइज के हैंडल निम्न धातु के बने होते हैं। बेंच वाइज के जो हैंडल होता है जिसके द्वारा हम बेंच वाइज को एडजस्ट करते हैं, घुमाने का काम करते हैं, वो किस धातु के बने होते हैं। टूल स्टील के, माइल्ड स्टील के, ग्रे कास्ट आयरन के या फिर कास्ट आयरन के। तो 10वां का यहाँ हो जाएगा B नंबर। जो बेंच वाइज के हैंडल होते हैं माइल्ड स्टील के बने होते हैं। जो कास्ट आयरन से थोड़ा सा इनमें लचीलापन जा होता है, हल्का सा। कास्ट आयरन ज़्यादा होते हैं और ब्रिटिल होते हैं, बट ये थोड़ा माइल्ड होते हैं, तो इसलिए इनके हैंडल्स बनाए जाते हैं। तो 10वां का यहाँ हो जाएगा B नंबर। 11 नंबर पे चलते हैं। 11 नंबर है, सेट स्पैनर के सिरे अक्ष के साथ कितना कोण बनाते हैं। तो सेट स्पैनर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए मैं पिक्स इसका दे रहा हूँ, तो इसके द्वारा आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। तो यहाँ पर पूछ रहा है सेट स्पैनर के सिरे अक्ष के साथ कितना कोण बनाते हैं। तो 11 का A 10 डिग्री, B 15 डिग्री, C 20 डिग्री और D 25 डिग्री। तो 11 नंबर का यहाँ हो जाएगा B नंबर सही, 15 डिग्री का एंगल बनाते हैं सेट स्पैनर के जो सिरे होते हैं अक्ष के साथ। 15 डिग्री बहुत मामूली सा एंगल होता है, बहुत ज़्यादा एंगल नहीं बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12वां नंबर है, निम्न में से कौन सा स्पैनर का दोष है। स्पैनर मतलब एक आपके लोकल लैंग्वेज में बहुत जगह हो सकता है इसको रेंच बोला जाता होगा, बहुत जगह पान्हा बोला जाता है, उसी को बोला जा रहा है स्पैनर, ठीक है। स्पैनर हम उसी को बोलते हैं। तो निम्न में से कौन सा स्पैनर का दोष है। क्रैंक, जॉब का खुल जाना, किनारे फट जाना या फिर D ये सभी। तो देखिए जो स्पैनर होता है उसके अंदर ये सभी दोष होते हैं, जैसे जॉब का खुल जाना, किनारे का जैसे देखते होंगे रेंज का यूज करते करते उसके किनारे फट जाते हैं। क्रैंक के मतलब उसमें कहीं से क्रैक या फिर उसका कहीं से फट जाना, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 12 नंबर का D, 12 नंबर का D, ये सभी दोष होते हैं स्पैनर के अंदर। 13 नंबर है, निम्न में से कौन सा पेचकस के पार्ट हैं। पेचकस को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। इंग्लिश बहुत लोग इसको नहीं जानते होंगे, पेचकस को स्क्रू ड्राइवर के नाम से बोला जाता है। 13 नंबर का तो कौन सा पेचकस के पार्ट हैं। हैंडल है, शैंक है, ब्लेड है या फिर ये सभी है। 13 नंबर देखिए किसी भी पेचकस में ये तीनों चीज़ होती हैं, हैंडल भी होता है, शैंक भी होता है और ब्लेड भी होते हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा 13 नंबर का D नंबर सही हो जाएगा, ये सभी होते हैं। 14 नंबर,
पेचकस की साइज किस चीज़ से लिया जाता है? पेचकस की साइज होती है किस चीज़ से लिया जाता है? शंख की लंबाई से, टिप की चौड़ाई से, ए तथा बी दोनों, या फिर कोई नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये शंख की लंबाई क्या है, टिप की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या होती है, तो ये मैं देखिए यहाँ पर पिक दे रहा हूँ, यहाँ से आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो 14 नंबर का अब यहाँ पर समझ में आ रहा होगा आपको कि पेचकस की साइज़ किस चीज़ से लिया जाता है। तो ए तथा बी दोनों, यानी शंख क्या होता है और टिप क्या होता है, ये आप समझ रहे होंगे पिक देख करके। तो 14 का यहाँ पर सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, यानी सी नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पेचकस की साइज जो होती है शंख की और टिप की लंबाई और टिप की चौड़ाई दोनों से ली जाती है। 15 नंबर है, निम्न में से प्लायर्स के भाग हैं। प्लायर्स को बहुत अपने लैंग्वेज में प्लास भी बोलते हैं, प्लास भी बोलते हैं शुद्ध लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो प्लायर्स उसी को बोला जाता है। तो प्लास जो होता है यानी प्लायर्स जो होते हैं के भाग कौन कौन से होते हैं? हैंडल होता है, रिवेट होता है, जॉस होता है, या फिर ये सभी। तो देखिए 15 ये हैंडल भी होता है, प्लायर्स में रिवेट भी होते हैं, जॉस भी होते हैं। तो 15 नंबर का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, ये देखिए ये अगला क्वेश्चन है, हैमर प्रायः बनाए जाते हैं हार्ड कार्बन स्टील के, लो कार्बन स्टील के, मीडियम कार्बन स्टील के, या फिर निम्न में से कोई नहीं, यानी किसी से भी नहीं। तो 16 नंबर के यहाँ पर ऑप्शन देखिए, हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील। तो 16 नंबर का यहाँ हो जाएगा ए नंबर, हाई कार्बन स्टील के जो होते हैं हैमर्स बनाए जाते हैं, ए नंबर सही होगा, हाई कार्बन स्टील। 17 नंबर है, बेंच वाइज के बॉक्स नट की धातु होती है। बॉक्स नट वो होता है, देखिए बेंच वाइज में बॉक्स नट वो होता है जिसके जहाँ पर हम जो उसको आपस में असेंबल करने का काम करते हैं हैंडल के द्वारा। तो बेंच वाइज के बॉक्स नट की जो धातु होती है किस चीज़ की बनी होती है? कॉस्ट स्टील की, माइल्ड स्टील की, कॉस्ट आयरन की, या फिर एलॉय स्टील की। तो 17 नंबर के यहाँ हो जाएगा सी नंबर, कॉस्ट आयरन की बनी होती है बेंच वाइज के बॉक्स नट की धातु। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, बेंच वाइज को फिट करते समय उसके ऊपरी फेस की ऊंचाई होनी चाहिए। बेंच वाइज को फिट करते समय उसकी ऊपरी फेस यानी जो टॉप फेस होता है, टॉप फेस बेंच वाइज का, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कारीगर की कोहनी के बराबर, जबकि वो अपनी बाजू मोड़कर उंगलियों को ठुड्डी से खड़ा हो, कारीगर के कंधे के बराबर, फर्श से आधा मीटर, या फर्श से 2 फुट। तो देखिए बेंच वाइज को जब भी फिट करते हैं इस तरह से फिट करते हैं कि जो वर्कमैन है, जो काम करने वाला है उस पर, वो उसकी पहुंच तक प्रॉपर आसानी के साथ आ सके, जिससे कि वो उस पर कोई भी ऑपरेशंस अपना आसानी से कर सके। इसलिए इसके लिए सबसे जो स्टैंडर्ड जो चीज़ है वो ध्यान दी जाती है कि ये चीज़ कि कारीगर की कोहनी के बराबर हो, जबकि वह अपनी बाजू मोड़कर उंगलियों को ठुड्डी से लगा करके खड़ा हो। ये स्टैंडर्ड को सेट करते हुए बेंच वाइज की फिटिंग की जाती है। 19 नंबर है, हैमर का वर्गीकरण किया जाता है उसके होल के आधार, आकार और तोल के अनुसार, उसके पेन के आकार और तोल के अनुसार, उसके फेस के आकार और तोल के अनुसार, उसके हैंडल की लंबाई के अनुसार। तो 19 का जो जाएगा यहाँ पर देखिए, किसी भी हैमर का वर्गीकरण होता है उस पेन का मतलब होता है जो आपका हैमर होता है उसका जो दोनों फेस होते हैं उनको हम पेन बोलते हैं, यानी उनके द्वारा ही किसी हैमर का वर्गीकरण किया जाता है, और तोल के अनुसार यानी कितना वेट है उसका। तो वेट और प्लस उसका फेस, ये 2 चीज़ों पर किसी भी हैमर का वर्गीकरण होता है। तो यहाँ 19 नंबर का हो जाएगा कौन सा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, हैमर का आई होल सेंटर की ओर अंडाकार व टैपर रहता है क्योंकि? सबसे पहले आप जानिए आई होल होता क्या है। तो आई होल वो होता है जो हैमर के मेटल वाली धातु और जो वुडन धातु होती है यानी लकड़ी जिसका हम हैंडल बनाते हैं, उस हैंडल को जिस होल में हम लगाने का काम करते हैं, जहाँ पर दोनों आपस में मिलते हैं मेटल और हैंडल, उसी को हम क्या बोलते हैं? आई होल बोलते हैं। ठीक है, तो आई होल जो होता है सेंटर की ओर अंडाकार व टेपर होता है। ऐसा किस लिए होता है? तो इससे बनाने में आसानी रहती है, यह एक विदेशी डिज़ाइन है, देखने में सुंदर लगता है, या इससे आसानी से हैंडल फिट करके वेज लगाई जा सकती है और चोट लगाते समय हैमर घूमता नहीं है। सिंपल सा है। 20 नंबर का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। इसी वजह से हम ऐसा बनाते हैं, टेपर करने की वजह से यही रीज़न होता है, ताकि आसानी से हम काफ़ी मजबूती के साथ हम हैंडल को उसके साथ फिट कर सकें, जिससे उसमें बेज कोई लगा सकें ताकि वो हिले डुले ना और बाहर ना निकल सके। 21 नंबर पर चलते हैं। 21 नंबर है, हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस, आई थिंक ये पहले क्वेश्चन आ गया था, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी हम यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं। तो हैमर के जो स्ट्राइकिंग फेस होते हैं उनकी हार्डनेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में। 49 से 56 HRC होता है। HRC का मतलब हार्डनेस रॉकवेल, हार्डनेस रॉकवेल। सी आपका क्या होती है? ग्रेडिंग होती है। तो 21 का यहाँ पर सी हो गया, ये पहले मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ।
22 नंबर है, किस वॉइस को पैरेलल जॉ वॉइस भी बोलते हैं, यानी कौन सी वॉइस को पैरेलल जॉ वॉइस भी बोलते हैं? पाइप वॉइस, बेंच वॉइस, लेग वॉइस या फिर पिन वॉइस। देखिए कार्यखंड को पकड़ने के अनुसार बेंच वाइज को अलग अलग यहाँ पर दिखाया गया है। पाइप वाइज जो कि बिल्कुल स्क्वायर में होती है, सर्कुलर जैसे कोई रॉड होता है उसको पकड़ने के लिए, पाइप की तरह की चीज़ों को पकड़ने के लिए पाइप वाइज का निर्माण कराया जाता है। बेंच वाइज का मतलब कोई जिसको हम बेंच पर लगा करके यूज करते हैं उसको बेंच वाइज। लेग वाइज मतलब कि उसको बहुत से ऐसी बेंच वाइज होती हैं जिनको हम पैरों के द्वारा ऑपरेशन करते हैं जॉब को खोलने बंद करने के लिए, इसलिए उनको लेग वाइज बोलते हैं। और पिन वाइज जिसको हम एक सिंपल सा बहुत छोटी चीज़ों को हम लगा करके उसमें उस ऑपरेशन करने का काम करते हैं, उनको पिन वाइज बोलते हैं। तो किस वाइज को पैरेलल जॉ वाइज भी बोलते हैं, यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पैरेलल जॉ वाइज जो होता है बेंच वाइज को बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 नंबर का बी। पैरेलल जॉ वाइज जो होता है बेंच वाइज को बोला जाता है। नेक्स्ट 23 नंबर है, अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्रायः नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जाते हैं, जिसको कसने और ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल प्रयोग में लाया जाता है, जिसे कहा जाता है स्पैनर, वॉइस, सी क्लैंप या फिर प्लायर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थायी रूप से किसी चीज़ को जोड़ने के लिए नट और बोल्ट से हम जोड़ देते हैं, लेकिन उसको जब खोलना होता है तो हम किन चीज़ का प्रयोग करते हैं? 23 नंबर का। तो यहाँ पर देखिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? स्पैनर्स के, यानी पाना का यूज करते हैं, यानी कि जो रेंच होते हैं उनका यूज करते हैं। तो यहाँ 23 नंबर का कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, स्पैनर्स। 24 नंबर पर चलते हैं, किस स्पैनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं? किस स्पैनर के सिरे खुले होते हैं? देखिए स्पैनर की बात भी कर रहा है और खुले स्पैनर की बात कर रहा है, ओपन स्पैनर। तो ओपन स्पैनर जो भी हम घरों में यूज़ करते हैं नॉर्मली, जिनके दोनों सिरे खुले होते हैं, उसी की बात कर रहा है। और उसके सिरे अंश के साथ, यानी जो उसका एंड होता है उसके साथ 15 डिग्री का देखिएगा आप, जो उसके जॉब मुड़े होते हैं वो अगर बेस से हम देखेंगे उसको पैरेलल लाइन खींच करके तो 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो 24 का यहाँ पर ऑप्शन है रिंग स्पैनर, सेट स्पैनर, सॉकेट स्पैनर या फिर पिन हुक स्पैनर। तो 24 नंबर के यहाँ हो जाएगा बी नंबर, सेट स्पैनर जो होते हैं उसका एक प्रॉपर्टीज होती है, उसके सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे जो होते हैं 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, किस स्पैनर के मुंह के साइज को घटाया बढ़ाया जा सकता है? उसकी बनावट में 2 जॉ होते हैं, एक जॉ फिक्स होता है तथा दूसरा मूवेबल। बहुत ही ज़्यादातर आप अपने घरों में बेसिक दैनिक जीवन के जो काम हैं उनको करने के लिए इस तरह के स्पैनर का प्रयोग करते होंगे आप। जैसा कि ऑप्शन दिया है ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर, रिंग स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर और सॉकेट स्पैनर। तो 25 नंबर के यहाँ बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, एडजस्टेबल स्पैनर उसको बोलते हैं, या फिर एडजस्टेबल रेंच बोलते हैं उसको। 26 नंबर का, किस औजार की सहायता से पेच को कसा या ढीला किया जाता है? जिस औजार की सहायता से पेच को कसा या ढीला किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पैनर बोलते हैं, प्लायर्स बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं, फिर पेचकस बोलते हैं। 26 नंबर का, तो देखिए पेच की बात कर रहा है। पेच मतलब स्क्रू, इसका इंग्लिश नाम होता है स्क्रू। तो स्क्रू को हम किसके द्वारा करते हैं? स्क्रू ड्राइवर के द्वारा ही तो एडजस्ट करते हैं, ढीला या लूज करने या टाइट करने का काम करते हैं। तो यहाँ स्क्रू का मतलब क्या हो जाएगा? पेचकस। तो यहाँ पर होगा 26 नंबर का डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है? यहाँ छोटे की जगह आप जॉब नोटिस कीजिएगा, ये गलत यहाँ पर टाइपिंग हुई है, छोटा नहीं है, जॉब लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है? प्लायर का प्रयोग, प्लायर, स्पैनर, वॉइस या फिर पेचकस, किसके द्वारा हम जॉब को पकड़ने का काम करते हैं? तो 27 का क्या ए नंबर हो जाएगा। सिंपल है कि काम किसी जिसका, तो 27 नंबर यहाँ सिंपल है कि हम कार्य करते समय किसका प्रयोग करते हैं? प्लायर। पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्लायर्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? 27 का ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है।